जब भी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने की बात होती है तो हम अक्सर बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्क या फिर रिसोर्सेस। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि असली बदलाव हमारे सोचने के तरीके से शुरू होता है? यही बात जॉन मैक्सवेल अपनी मशहूर किताब थिंकिंग फॉर अ चेंज में बड़े ही सटीक और प्रभावशाली ढंग से बताते हैं। इस किताब में वो 11 ऐसे थिंकिंग स्किल्स या सोचने की आदतों की बात करते हैं जो किसी भी इंसान की लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन, टीचर, लीडर, किसान या फिर किसी छोटे शहर का कोई युवा जो बड़ा सपना देखता है। जॉन मैक्सवेल का मानना है कि बदलाव करने से पहले सोचना बदलो, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे फैसलों को जन्म देती है और फैसले ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि क्रिएटिव थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और शेयर्ड थिंकिंग जैसे तरीकों को अपनाकर हम न सिर्फ अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। ये किताब एक गाइड है, एक साथी है जो हमें सिखाती है कि अपने थॉट प्रोसेस को कॉन्शियसली कैसे अपग्रेड करें ताकि हम एवरेज से ऊपर उठकर एक्सेलेंस तक पहुंच सकें। सोच का ये बदलाव धीरे धीरे हमारी हैबिट्स, हमारी रिलेशनशिप्स और हमारे रिजल्ट्स में भी दिखने लगता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की आवाज, वो भी आपकी अपनी हिंदी में। हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताब पढ़ने का टाइम नहीं होता, लेकिन सीखने और खुद को बेहतर बनाने की चाह हर किसी के दिल में होती है। चाहे आप किसी मेट्रो सिटी में हों या किसी छोटे गांव की गली में, चाय की दुकान पर बैठा कोई युवक हो या खेतों में काम कर रही कोई बहन, हर कोई अपनी सोच को बदलकर कुछ बड़ा करना चाहता है और यही सोच हम इस चैनल के जरिए आप तक लाना चाहते हैं। हमारे यहाँ हर किताब एक कहानी है, हर चैप्टर एक अनुभव जिसे आप सुन सकते हैं चलते फिरते, सफर में या फिर सोने से पहले। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक यात्रा है सोच को बदलने की, जिंदगी को संवारने की। हिंदी ऑडियो बुक, आवाज जिंदगी बदलने वाली किताबों की। चैप्टर 1, चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। पहले चैप्टर की शुरुआत एक बेहद साधारण लेकिन गहराई से भरे हुए विचार से होती है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनकी स्थिति, उनकी किस्मत या उनके आसपास का माहौल ही उनकी लाइफ की दिशा तय करता है, लेकिन यह चैप्टर हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। यह बताता है कि आपकी सोच ही असल में आपके जीवन की नींव है। यहां एक साधारण सी बात कही गई है, हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। यानी अगर हम छोटे स्तर पर सोचेंगे तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी, सीमित, डर से भरी और अवसरों से दूर। लेकिन अगर हमारी सोच खुली, सकारात्मक और ऊंची होगी तो हम वैसी ही लाइफ डिजाइन कर सकते हैं। इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि सोचना एक नेचुरल प्रोसेस तो है, लेकिन उसका डायरेक्शन अपने आप तय नहीं होता। अगर हम इसे कॉन्शियसली गाइड नहीं करेंगे तो हमारी सोच में पुराने अनुभवों, डर, नकारात्मक यादों और सोसाइटी की कंडीशनिंग का कचरा भर जाएगा। और जब हमारी सोच ही साफ नहीं होगी तो हमारे फैसले, हमारी प्रायोरिटीज और हमारे रिलेशनशिप्स भी उलझे हुए होंगे। चैप्टर में एक बेहद अहम उदाहरण दिया गया है। जैसे एक किसान जब अच्छी फसल चाहता है तो सबसे पहले जमीन को जोतता है, बीज चुनता है, समय पर पानी देता है। वैसे ही जब कोई इंसान बेहतर जीवन चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सोच की जमीन को साफ करना होता है, उसमें सही सोच के बीज डालने होते हैं और हर दिन उन्हें पोसना होता है। सोचने का तरीका हमारी उम्मीदों को जन्म देता है और उम्मीदें हमारे एक्शंस को दिशा देती हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही सिचुएशन में होते हुए भी बिल्कुल अलग रिएक्शन देते हैं। एक व्यक्ति अवसर देखता है जबकि दूसरा बाधा। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक मोटिवेशनल कंसेप्ट नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्ट्रैटेजी है जो आपको चैलेंजेस से बाहर निकलने में मदद करती है। लेकिन इसके लिए आपको सोच के प्रति डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। हर दिन कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा, क्या मैं उसी पुराने पैटर्न में सोच रहा हूं या मैं कुछ नया देखने की कोशिश कर रहा हूं। यह चैप्टर एक आईना है
जो हमें खुद से सवाल करने पर मजबूर करता है। क्या मेरी जिंदगी वैसी है जैसी मैं चाहता हूं? अगर नहीं, तो क्या मेरा सोचने का तरीका मुझे वहीं रोक कर रखा हुआ है? जवाब अगर हां है, तो बदलाव वहीं से शुरू हो सकता है, आपकी सोच से। चैप्टर 2, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ गुड थिंकिंग। दूसरे चैप्टर में गहराई से समझाया गया है कि अच्छी सोच का मूल्य क्या होता है। यहां बताया गया है कि सोच कोई एवरेज इंसान और एक सफल इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। बहुत बार लोग मानते हैं कि कामयाबी टैलेंट, नेटवर्क या लकी ब्रेक से आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस तरह से आप सोचते हैं वह आपकी लाइफ की क्वालिटी तय करता है। यह चैप्टर हमें सोचने को एक आदत की तरह देखने को कहता है, एक ऐसी आदत जो अगर मजबूत हो जाए तो ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी को निखार सकती है। अगर आप रोज सोचते हैं कंस्ट्रक्टिवली, क्लियरली और पर्पसफुली, तो आपका दिमाग तेज, अलर्ट और फोकस्ड हो जाता है। इससे आप ऐसे सवाल पूछना शुरू करते हैं जो आमतौर पर लोग टाल जाते हैं, और आप उन जवाबों को खोजने लगते हैं जो एवरेज सोच में कभी दिखते ही नहीं। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि अच्छी सोच अपने आप नहीं आती। इसके लिए खुद को मेंटल डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को फिट और तेज रखने के लिए रोज गहरी सोच की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसका एक तरीका है हर दिन खुद से यह पूछना, क्या आज मैंने किसी नए नजरिए से किसी पुराने मुद्दे को देखा? क्या आज मैंने किसी ऐसे सवाल पर विचार किया जिसे मैं अक्सर नजरअंदाज कर देता हूं? क्या मैं सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट्स के बारे में सोच रहा हूं या लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के बारे में भी? यह चैप्टर यह भी बताता है कि अच्छी सोच से सिर्फ आपके डिसीजंस नहीं बदलते, बल्कि आपकी एनर्जी, आपकी भाषा और यहां तक कि आपका कॉन्फिडेंस भी बदल जाता है। जब आपका माइंड अच्छी थिंकिंग से भरा होता है, तब आप नकारात्मक सोच और डर के जाल में फंसने से बच जाते हैं। अंत में यह बताया गया है कि अच्छी सोच से न सिर्फ आप खुद ग्रो करते हैं, बल्कि आप दूसरों की मदद करने में भी बेहतर हो जाते हैं। जब आप थॉटफुल होते हैं, तो आपके सुझाव में वजन होता है, आपकी बातचीत में स्पष्टता होती है और आपके विचारों में डायरेक्शन होता है। चैप्टर 3, रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोकस्ड थिंकिंग। तीसरे चैप्टर में बताया गया है कि फोकस्ड थिंकिंग यानी एकाग्र सोच कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी को कई गुना बढ़ा देती है। अक्सर हम दिन भर सोचते रहते हैं, लेकिन उस सोच का कोई निश्चित दिशा नहीं होता। हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शंस से भरा होता है, नोटिफिकेशंस, बेवजह की चिंता, बार बार इधर उधर भटकते हुए ख्याल। ऐसे में हम दिन भर थके हुए तो महसूस करते हैं, लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं कर पाते। फोकस्ड थिंकिंग यानी वह सोच जो एक ही मुद्दे पर पूरी तरह से केंद्रित होती है। यह सोच हमें अलाउ करती है कि हम किसी प्रॉब्लम को गहराई से समझ सकें, उसके सभी पहलुओं को देख सकें और फिर ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकें जो सतही नहीं बल्कि सस्टेनेबल हो। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि जब हम क्लैरिटी के साथ सोचते हैं, तो हमारा दिमाग इरेलेवेंट चीजों को एलिमिनेट करना सीखता है। इससे डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। कई बार हम किसी सिचुएशन को अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उसे पूरी तरह से एनालाइज नहीं कर पाते। लेकिन जब हमारी सोच फोकस में होती है, तब हम ये तय कर पाते हैं कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। यहां एक उदाहरण दिया गया है, जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की रोशनी को एक जगह पर फोकस करती है और उस जगह आग लग जाती है। वैसे ही जब हमारी सोच किसी एक गोल या इश्यू पर पूरी तरह केंद्रित होती है, तो वो असाधारण एनर्जी और रिजल्ट पैदा कर सकती है। फोकस्ड थिंकिंग डेवलप करने के लिए चैप्टर में कुछ अभ्यास भी सुझाए गए हैं। हर दिन एक निश्चित समय निकालिए जिसमें आप डिस्ट्रैक्शन से दूर केवल एक विचार या समस्या पर सोचें। एक नोटबुक रखिए जिसमें आप अपने कोर थॉट्स लिखते रहें और समय समय पर उन्हें रिविजिट करें। जरूरत पड़ने पर खुद से यह पूछिए, क्या मैं सही चीज पर ध्यान दे रहा हूं? यह चैप्टर यह भी बताता है कि फोकस थिंकिंग सिर्फ वर्क या गोल्स के लिए नहीं होती, बल्कि रिलेशनशिप्स, इमोशंस और स्पिरिचुअल क्लैरिटी के लिए भी बेहद जरूरी है। जो लोग यह कला सीख लेते हैं, वे अपनी प्रायोरिटीज को बेहतर समझ पाते हैं और जिंदगी की भीड़ में भी क्लियर डायरेक्शन बनाए रख पाते हैं। चैप्टर 4,
अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। चौथे चैप्टर में यह बताया गया है कि क्रिएटिव थिंकिंग कैसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ कला या म्यूजिक नहीं होता। इसका असली मतलब है नए नजरिए से देखना, पुराने तरीकों को तोड़ना और संभावनाओं की एक नई दुनिया खोलना। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी एक इनबिल्ट टैलेंट है जो या तो आपके पास है या नहीं, लेकिन यह चैप्टर इस मिथक को तोड़ता है। यहां बताया गया है कि क्रिएटिव थिंकिंग एक ऐसी क्षमता है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है, बशर्ते आप ओपन माइंड और क्यूरियोसिटी के साथ सोचें। यहां क्रिएटिव थिंकर्स की कुछ खास क्वालिटीज बताई गई हैं। वो असम्पशंस को चैलेंज करते हैं, वो सवाल पूछने से नहीं डरते, वो कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए तैयार रहते हैं, और सबसे जरूरी, वो फेलियर को भी एक रास्ते की तरह देखते हैं। इस चैप्टर में एक किसान के उदाहरण से समझाया गया है कि जब एक बार उसकी फसल लगातार 3 साल खराब हुई तो उसने पारंपरिक तरीकों को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी अपनाई, सेंसर बेस्ड इरिगेशन और डेटा ड्रिवन क्रॉपिंग। नतीजा यह हुआ कि उसकी प्रोडक्टिविटी 2 गुनी हो गई। यह था क्रिएटिव थिंकिंग का प्रैक्टिकल रूप। चैप्टर यह भी बताता है कि क्रिएटिव थिंकिंग आपकी टीम या संगठन में इनोवेशन को जन्म देती है। अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं और हर बार वही पुराने सॉल्यूशंस को रिपीट करते रहते हैं तो ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जब आप टीम को एनकरेज करते हैं कि वो नए आइडियाज लाएं, रिस्क्स लें और गलतियों से सीखें, तो क्रिएटिविटी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर का हिस्सा बन जाती है। क्रिएटिव थिंकिंग को विकसित करने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। हर हफ्ते एक कंप्लीटली अनरिलेटेड फील्ड से कुछ नया सीखिए। अपने दिमाग को क्या होगा अगर जैसे सवालों से स्टिमुलेट कीजिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में जजमेंट सस्पेंड कीजिए, आइडियाज को आने दीजिए, चाहे वो कितने भी अनोखे क्यों ना हो। यह चैप्टर हमें यह यकीन दिलाता है कि क्रिएटिव थिंकर बनना कोई जादू नहीं है। यह एक आदत है, एक नजरिया है जो आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके हासिल कर सकते हैं। जब आप क्रिएटिव सोचना शुरू करते हैं तब आप पॉसिबिलिटीज को पकड़ना शुरू करते हैं। चैप्टर 5, हार्नेस द पावर ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। 5वें चैप्टर में बताया गया है कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग यानी रणनीतिक सोच कैसे हमें शॉर्ट टर्म डिसीजन से उठाकर लॉन्ग टर्म सफलता की ओर ले जाती है। बहुत से लोग रोजमर्रा के कामों में इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें कभी यह सोचने का समय ही नहीं मिलता कि वे जा कहां रहे हैं। वे इमीडिएट प्रॉब्लम्स का समाधान करते हुए जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर यानी बिगर पिक्चर को कभी देख ही नहीं पाते। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि हम अपने गोल्स को क्लियर करें, उनके लिए रास्ता तय करें और हर कदम पर यह सोचें कि क्या यह निर्णय मुझे मेरे बड़े उद्देश्य के करीब ले जा रहा है या नहीं। इस सोच के जरिए हम अपनी प्रायोरिटीज तय करते हैं, रिसोर्सेज का सही उपयोग करना सीखते हैं और बेकार के कामों से खुद को बचा पाते हैं। यह चैप्टर समझाता है कि स्ट्रेटेजी का मतलब केवल प्लानिंग करना नहीं होता, बल्कि लगातार री-इवैल्यूएट करना भी होता है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं और अगर हमारी सोच फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो हम रिजिड हो जाएंगे और अपनी ही योजना में फंस सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर यहाँ एक बिजनेस ओनर की कहानी बताई गई है जो हर महीने अच्छा मुनाफा कमा रहा था, लेकिन जब उसने अपने काम को एक रणनीति के तहत देखना शुरू किया तो उसे समझ में आया कि उसकी कंपनी सिर्फ सरवाइव कर रही है, ग्रो नहीं कर रही। तब उसने फोकस्ड एक्सपेंशन की योजना बनाई, इनएफिशिएंट प्रोडक्ट्स को हटा दिया और 3 साल में उसका टर्नओवर 2 गुना हो गया। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डेवलप करने के लिए चैप्टर में कुछ सुझाव दिए गए हैं। हफ्ते में एक बार खुद से पूछिए, मैं जो कर रहा हूं क्या वो मुझे मेरे लॉन्ग टर्म विजन की ओर ले जा रहा है। हर बड़े निर्णय से पहले 2 कदम पीछे हटकर सोचिए, इसका असर क्या होगा, कितना समय लगेगा और क्या यह वास्तव में जरूरी है। बड़ी प्लानिंग को छोटे मेजरेबल स्टेप्स में तोड़िए और प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। यह चैप्टर यह समझाने की कोशिश करता है कि सफल लोग वो नहीं जो दिन भर भागते हैं, बल्कि वो हैं जो पहले सोचते हैं, स्ट्रैटेजी के साथ, डायरेक्शन के साथ और फिर उसी क्लैरिटी के साथ एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6, एक्सप्लोर द जॉय ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। 6ठे चैप्टर में बताया गया है
कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी आत्मविश्लेषण की शक्ति कैसे हमारे अनुभवों को गहराई और समझ में बदल देती है। बहुत बार हम जिंदगी में ढेर सारे काम करते हैं, निर्णय लेते हैं, सफल और असफल होते हैं, लेकिन उन अनुभवों से कुछ सीख नहीं पाते क्योंकि हमने कभी रुककर सोचा ही नहीं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हमें पॉज करने की शक्ति देती है। यह हमें अपने बीते हुए डिसीजंस, कॉन्वर्सेशंस और एक्शंस को देखकर समझने का मौका देती है कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया और क्या अगली बार अलग किया जा सकता है। यह चैप्टर बताता है कि रिफ्लेक्शन कोई कमजोरियों की लिस्ट बनाने का एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि यह सेल्फ ग्रोथ का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम सोचते हैं कि किसी परिस्थिति में हमने क्या सीखा, तो वह अनुभव केवल एक याद नहीं रह जाता, वह हमारी मैच्योरिटी और जजमेंट का हिस्सा बन जाता है। यहाँ एक शिक्षक की कहानी दी गई है जो हर दिन क्लास खत्म होने के बाद 5 मिनट बैठकर सोचता था, आज के लेक्चर में क्या अच्छा गया, कहाँ मैं बच्चों को इंस्पायर कर पाया, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। धीरे धीरे वह सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनता चला गया, क्योंकि वह रोज खुद को समझ रहा था। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग डेवलप करने के लिए चैप्टर में कुछ आसान तरीके बताए गए हैं। दिन के अंत में एक शांत समय निकालिए जहां आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सोच सकें। 3 सवाल रोज पूछिए, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या महसूस किया और क्यों, आज क्या ऐसा हुआ जो मुझे कल बेहतर बना सकता है। एक रिफ्लेक्शन जर्नल रखिए जहां आप अपने अनुभव और सोच के इंसाइट्स लिखते रहें। यह चैप्टर इस बात पर जोर देता है कि हम जिंदगी में तभी ग्रो कर सकते हैं जब हम अपने अनुभवों को दोबारा जिएं, लेकिन इस बार जजमेंट के साथ नहीं, समझ के साथ। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एक ऐसी खिड़की है जिससे हम अपनी अंदरूनी दुनिया को साफ साफ देख सकते हैं और वहीं से सच्चा बदलाव शुरू होता है। चैप्टर 7, क्वेश्चन द एक्सेप्टेंस ऑफ पॉपुलर थिंकिंग। 7वें चैप्टर में एक बहुत ही साहसिक और जरूरी बात कही गई है। अगर आप कुछ असाधारण करना चाहते हैं तो आपको पॉपुलर थिंकिंग यानी आम सोच को चुनौती देनी होगी, क्योंकि जो भी सब कर रहे हैं वह जरूरी नहीं कि सही भी हो। अक्सर समाज में कुछ सोच इतनी गहराई से जड़ें जमा लेती है कि हम बिना सोचे समझे उसे मान लेते हैं, जैसे ज्यादा पढ़ाई करने वाले ही सफल होते हैं, या नौकरी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है, या जो पुराना है वही सही है। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं वो उन्हीं लोगों ने किए हैं जिन्होंने मेन स्ट्रीम थिंकिंग को क्वेश्चन किया। गलीलियो ने तब सोचा जब सब कुछ धर्म के नाम पर तय हो रहा था। स्टीव जॉब्स ने तब सोचा जब लोग कंप्यूटर को केवल एक ऑफिस डिवाइस मानते थे, और महात्मा गांधी ने तब सोचा जब हिंसा ही राजनीति का एक्सेप्टेड तरीका था। यहां बताया गया है कि पॉपुलर थिंकिंग अक्सर कंफर्ट से पैदा होती है। सब ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। लेकिन क्रिएटिव और विजनरी लोग ऐसा नहीं करते। वे हर सोच, हर नियम, हर परंपरा को सवालों की कसौटी पर कसते हैं। वे पूछते हैं, क्यों, क्यों नहीं, और क्या हो सकता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि पॉपुलर थिंकिंग अक्सर शॉर्ट टर्म सेफ्टी देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टैग्नेशन यानी ठहराव पैदा करती है। और अगर कोई व्यक्ति ग्रो करना चाहता है तो उसे भीड़ से हटकर चलना होगा, अपनी सोच की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। यहां यह भी बताया गया है कि पॉपुलर थिंकिंग को चुनौती देना रिबेलियन नहीं है, बल्कि यह सेल्फ अवेयरनेस की प्रक्रिया है, और इसके लिए साहस चाहिए। क्योंकि जब आप आम सोच के खिलाफ जाते हैं तो लोग सवाल उठाते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन यहीं से आपकी ओरिजिनलिटी और लीडरशिप शुरू होती है। चैप्टर के अंत में यह सलाह दी गई है कि जब भी आप किसी विचार को स्वीकार करें तो खुद से पूछिए, क्या यह सचमुच मेरा अनुभव है या मैंने इसे बस समाज से उधार लिया है। यह सवाल ही आपको उस भीड़ से अलग करता है जो बस बहती जा रही है। चैप्टर 8, एनकरेज द एक्सपेंशन ऑफ पॉसिबिलिटी थिंकिंग। 8वां चैप्टर एक ऐसी सोच के बारे में है जो इंसान की सीमाओं को तोड़ सकती है। पॉसिबिलिटी थिंकिंग यानी ऐसा सोचने की आदत कि क्या हो सकता है, न कि क्या नहीं हो सकता। यह सोच किसी भी व्यक्ति के अंदर सोए हुए सपनों को जगाने वाली ताकत है। यहां बताया गया है कि पॉसिबिलिटी थिंकर हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखता है।
जहां एवरेज सोच कहती है ये बहुत मुश्किल है, वहीं पॉसिबिलिटी थिंकर कहता है अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। इस सोच का असली जादू तब दिखता है जब इंसान खुद पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा करना शुरू कर देता है। कई बार हम खुद को अपने ही लिमिटेशंस में बांध लेते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं छोटे गांव से हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती। लेकिन पॉसिबिलिटी थिंकिंग इन बहानों को पहचानती है और धीरे धीरे खत्म कर देती है। यह चैप्टर इस बात को भी उजागर करता है कि पॉसिबिलिटी थिंकिंग केवल ऑप्टिमिज्म नहीं है, यह एक एक्टिव और इंटेंशनल माइंडसेट है जो एक्शन की ओर ले जाती है। यह सोच आपको उस एक एक्स्ट्रा कदम की तरफ बढ़ाती है जो बाकी लोग लेने से डरते हैं। एक प्रेरक कहानी दी गई है एक छोटे शहर के युवक की, जिसने सिर्फ एक पुराना मोबाइल और इंटरनेट के सहारे डिजिटल मार्केटिंग सीखी और कुछ सालों में अपनी खुद की एजेंसी शुरू की। लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा, लेकिन उसने कहा मुझे करना है। यही है पॉसिबिलिटी थिंकिंग। चैप्टर हमें सिखाता है कि इस सोच को अपनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने डर और असुरक्षाओं को पहचानना होगा। फिर हमें ऐसे लोगों से जुड़ना होगा जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, और हमें खुद से रोज पूछना होगा अगर मैं असफल होने से न डरूं तो क्या कर पाऊंगा। इस सोच को मजबूत करने के लिए 3 अभ्यास सुझाए गए हैं। खुद को बड़ी सोच वालों के बीच रखें, किताबों, पॉडकास्ट्स और रियल लोगों के जरिए। हर समस्या को एक क्रिएटिव चैलेंज की तरह देखिए और खुद को बार बार याद दिलाइए अगर किसी और ने किया है तो मैं भी कर सकता हूं। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप सीमाओं के बारे में सोचना छोड़ देते हैं और संभावनाओं की तरफ देखना शुरू करते हैं। पॉसिबिलिटी थिंकिंग वह बीज है जिससे असाधारण सफलता का पेड़ उगता है। चैप्टर 9 बेनिफिट फ्रॉम शेयर्ड थिंकिंग। 9वें चैप्टर में बताया गया है कि शेयर्ड थिंकिंग यानी दूसरों के साथ मिलकर सोचने की आदत किस तरह हमारी सोच को और भी व्यापक और शक्तिशाली बना सकती है। अक्सर हम ये मान बैठते हैं कि अच्छा सोचने का मतलब है अकेले बैठकर गहराई में जाना, लेकिन सच्चाई यह है कि जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग मिलकर सोचते हैं तो एक ऐसा पर्सपेक्टिव सामने आता है जो अकेले कभी भी संभव नहीं होता। यह चैप्टर हमें यह समझने में मदद करता है कि दूसरों के साथ मिलकर सोचने का मतलब केवल ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपने विचारों को खुलकर सामने रखते हैं, दूसरों की बातों को गंभीरता से सुनते हैं और कलेक्टिव विजडम से कुछ नया निकालते हैं। यहां एक उदाहरण दिया गया है। एक छोटी सी टीम ने एक बड़ी कंपनी के मुकाबले कहीं ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने रिजिड हायरार्की से बाहर आकर एक दूसरे के आइडियाज को एक्सप्लोर किया, चैलेंज किया और साथ मिलकर रिफाइन किया। शेयर्ड थिंकिंग के कई फायदे इस चैप्टर में गिनाए गए हैं। यह सोच की सीमाओं को तोड़ता है क्योंकि हर इंसान एक अलग बैकग्राउंड, अनुभव और नजरिया लाता है। यह आपकी असम्पशंस को टेस्ट करता है। आप जब अपनी बात किसी और के सामने रखते हैं तो आप खुद क्लैरिटी से सोचने लगते हैं। यह कोलैबोरेशन और ट्रस्ट की भावना को बढ़ाता है। लेकिन शेयर्ड थिंकिंग को फ्रूटफुल बनाने के लिए कुछ कंडीशन जरूरी हैं। ऐसा माहौल होना चाहिए जहां लोग जजमेंट के डर से मुक्त होकर बोल सकें। पार्टिसिपेंट्स को सुनने की और विचारों को वैल्यू देने की आदत होनी चाहिए। ईगो को छोड़कर कलेक्टिव ग्रोथ की भावना होनी चाहिए। यह चैप्टर अंत में हमें याद दिलाता है कि ग्रेट लीडर्स अकेले नहीं सोचते, वे अपने साथ ऐसे लोगों को रखते हैं जो उन्हें सोचने में चुनौती दें, उनकी सोच को और बेहतर बनाएं। शेयर्ड थिंकिंग एक ऐसा टूल है जो आपको अकेले से आगे और अकेले से ऊंचा सोचने में मदद करता है। चैप्टर 10 प्रैक्टिस अनसेल्फिश थिंकिंग। 10वें चैप्टर में बात की गई है अनसेल्फिश थिंकिंग की, यानी ऐसा सोचने की शक्ति जो खुद से आगे जाकर दूसरों के बारे में सोचती है। यह वो सोच है जो सिर्फ मुझे क्या मिलेगा से आगे बढ़कर मैं क्या दे सकता हूं की ओर जाती है। और यही सोच एक इंसान को न केवल बड़ा बनाती है बल्कि उसे दूसरों के दिलों में अमिट छाप भी दिलाती है। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि ज्यादातर लोग अपनी सोच का केंद्र खुद को ही बनाए रखते हैं, अपने फायदे, अपनी परेशानियां, अपनी इच्छाएं। लेकिन असल में जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावशाली और प्रेरणादायक बनते हैं
वो होते हैं जो खुद को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर देते हैं। यहां एक नर्स की कहानी दी गई है जो रोज अपने 10 घंटे की ड्यूटी के बाद एक पुराने एज होम में जाकर बुजुर्गों को कहानियां सुनाती थीं। उसे इससे कोई पैसा नहीं मिलता था, कोई पहचान नहीं, लेकिन उसे अंदर से जो सुकून और उद्देश्य मिलता था वही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। यही अनसेल्फिश थिंकिंग का प्रभाव है। अनसेल्फिश थिंकर्स में कुछ विशेष गुण होते हैं। वे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर ध्यान देते हैं, न कि इमीडिएट बेनिफिट पर। वे दूसरों की जरूरतों को पहचानते हैं और उनके लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाने को तैयार रहते हैं। वे देने में विश्वास करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सच्ची संतुष्टि लेने में नहीं, देने में होती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जब आप दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं तो यूनिवर्स खुद ब खुद आपकी मदद करने लगती है। अनसेल्फिश थिंकिंग ट्रस्ट को जन्म देती है और ट्रस्ट ही हर स्ट्रांग रिलेशनशिप और ऑर्गेनाइजेशन की नींव होती है। अनसेल्फिश थिंकर बनने के लिए यहां 3 अभ्यास बताए गए हैं। हर दिन खुद से पूछिए, मैं आज किस एक इंसान की जिंदगी थोड़ी सी बेहतर बना सकता हूं। अपनी किसी एक सेल्फिश हैबिट को पहचानिए और उसे कॉन्शियसली बदलने की कोशिश कीजिए। नियमित रूप से ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा लीजिए जहां आप सेवा, सहयोग और समर्पण का अनुभव कर सकें, जैसे वॉलंटियरिंग, मेंटरिंग या सिंपल मदद देना। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़े लीडर्स, सबसे बड़े ड्रीमर्स और सबसे बड़े अचीवर्स वे नहीं हैं जो खुद के लिए सोचते हैं, बल्कि वे हैं जो सबके लिए सोचते हैं। अनसेल्फिश थिंकिंग न सिर्फ आपकी सोच को बदलती है, बल्कि आपके चारों ओर की दुनिया को भी रोशनी से भर देती है। चैप्टर 11, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, सीखने और बेहतर बनने का रास्ता। जैसे ही हम अपनी जिंदगी के अनुभवों से आगे बढ़ते हैं, कई बार हम खुद से ये सवाल पूछते हैं, मैंने इससे क्या सीखा? क्या मैं इससे बेहतर बन सकता हूं? और आगे मैं क्या अलग कर सकता हूं? यही सवाल रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की जड़ है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी ऐसा सोचने का तरीका जिसमें हम बीते हुए अनुभवों को गहराई से दोबारा सोचते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उनसे कुछ नया निकालते हैं, ताकि हम केवल जिंदगी में आगे ही न बढ़ें, बल्कि बेहतर और समझदार भी बने। हर दिन की भाग दौड़ में हम अक्सर बस काम करते जाते हैं, फैसले लेते हैं, सफल होते हैं या असफल, लेकिन उनके बारे में 2 पल रुककर सोचना भूल जाते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हमें रुकने, सोचने और सीखने का मौका देता है। यह हमें सिर्फ अनुभव नहीं देता, बल्कि अनुभव से निकली हुई समझ भी देता है। यह सोचने का तरीका हमारे अंदर धैर्य, स्पष्टता और आत्म जागरूकता बढ़ाता है। जब हम किसी गलती पर दोबारा सोचते हैं तो हम उसमें छिपी सीख को पकड़ सकते हैं। जब हम किसी उपलब्धि को दोबारा सोचते हैं तो हम यह समझ सकते हैं कि उसमें क्या काम किया और क्यों। यह थिंकिंग स्किल हमारे दिमाग को एक फोकस्ड तरीके से अतीत की ओर ले जाती है, लेकिन सिर्फ पछतावे या अफसोस के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हमें यह महसूस कराता है कि हम हर अनुभव से कुछ निकाल सकते हैं, अगर हम रुककर उस पर सोचें। यह सोचने का तरीका हमारे फैसलों को मजबूत बनाता है, हमारे रिश्तों को समझदार बनाता है और हमारी सोच को गहराई देता है। इस सोच की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह हमें सोचने और फिर से सोचने के बीच की खाई को भरना सिखाती है। हम किसी भी चीज को सिर्फ एक नजर से नहीं देखते, बल्कि उस पर दोबारा सोचते हैं, ताकि हमारी अगली सोच पहले से कहीं बेहतर और गहरी हो। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हमें एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि इवैल्यूएटेड एक्सपीरियंस देता है, और वही असली सीख होती है। आपने अभी सुनी थिंकिंग फॉर अ चेंज किताब की ऑडियो बुक, जहां हर चैप्टर ने सोचने के नए रास्ते खोल दिए। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सफर था जो हमें हमारी अपनी सोच की गहराई में ले गया। मैक्सवेल की यह बात बिल्कुल सच लगती है कि अगर हम सोच बदल लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब ने हमें सिखाया कि हम किस तरह क्रिएटिव थिंकिंग से समस्याओं को हल कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से खुद को समझ सकते हैं, बिग पिक्चर थिंकिंग से दूरगामी फैसले ले सकते हैं और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हर विचार, हर टेक्निक, हर उदाहरण ये याद दिलाता है कि सोचने का तरीका एक स्किल है और इसे बेहतर बनाया जा सकता है। यह किताब हमें पैसिव नहीं बनाती,
बल्कि एक्टिव सोचने वाला इंसान बनाती है। यह हमें यह सिखाती है कि जो लोग अपने सोचने के तरीकों को बार बार परखते हैं, सुधारते हैं, वो ही जिंदगी में असली बदलाव लाते हैं। और अब आइए इस किताब से निकलकर एक बार हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक की उस आवाज में लौटते हैं जिसमें हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जिया जाता है। हमारा ये चैनल सिर्फ एक डिजिटल मंच नहीं बल्कि एक भावनात्मक रिश्ता है, आपसे, आपके घर से, आपकी मिट्टी से। चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से गांव में बैठकर अपने खेतों के बीच सुन रहे हों या महाराष्ट्र के किसी शहर में ऑफिस से लौटते हुए कानों में ईयरफोन लगाए बैठे हों, ये आवाज आपके अपनेपन की है। हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का वक्त नहीं होता, पर सोचने का वक्त हर किसी को चाहिए। इसलिए हम किताबों की सबसे अनमोल बातों को आपकी अपनी भाषा में, आपके अंदाज में, आपकी जिंदगी के करीब लाते हैं। यह चैनल उन बुजुर्गों के लिए है जो अब पढ़ नहीं पाते लेकिन सुनना चाहते हैं, उन नौजवानों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के साथ साथ सोच को भी पैना करना चाहते हैं, उन महिलाओं के लिए है जो घर के कामों के बीच भी आत्मनिर्भरता के सपने देखती हैं, और उन किसानों के लिए है जो खेत में काम करते हुए भी कुछ नया सीखने का जज्बा रखते हैं। किताबें शहरों की लाइब्रेरी में ही नहीं होती, वो गांव के चबूतरों पर भी खुलती हैं, और यही सोच लेकर हम आपकी जिंदगी में किताबों की खुशबू भरना चाहते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब कोई नई किताब, नया विचार और नई सोच हम आपके लिए लेकर आएं तो आप उसका हिस्सा बने, ठीक वैसे ही जैसे आज बने थे। हिंदी ऑडियो बुक, जहां किताबें बोलती हैं और दिल से दिल तक पहुंचती हैं। शहर हो या गांव, पढ़े लिखे हों या जिंदगी से सीखने वाले, ये आवाज आप सबकी है।